ईद की छुट्टियों के दौरान मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं आईना। यह सीरीज उस तर्ज अमल के बारे में है कि जिसके जरिए से हम जिंदगी में या अपने कारोबार के अंदर कामयाब हो सकते हैं। इस सीरीज की 3 इकसात हैं और आप देख रहे हैं आज इस सीरीज की पहली किस्त। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं सीरीज आईना चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। अच्छा, इस वीडियो के शुरू में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं वो अब्दुल्ला हूं जो कि पड़ोसी की शादी में दीवाना हुआ जा रहा था। जी बिल्कुल, आज मैं बिल्कुल उसी अब्दुल्ला की तरह बहुत खुश हूं जो कि पड़ोसी की शादी में दीवाना हुआ जा रहा था। और मैं खुश किस लिए हूं? मैं खुश इसलिए हूं कि मैं जहां रहता हूं लाहौर में, उससे सिर्फ और सिर्फ 1300 किलोमीटर दूर ईस्टर्न साइड पे 1300 किलोमीटर दूर ईस्टर्न साइड पे एक शहर है जिसका नाम है मुंबई। और उस शहर मुंबई के अंदर एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी रहता है और उस अमीर तरीन आदमी का नाम है मुकेश अंबानी। जी बिल्कुल, मुकेश अंबानी, जिसका बेटा है अनिल अंबानी की आपने आजकल बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, शादी की वीडियोस देखी होंगी और फिर आप लोगों ने उनके लाइफस्टाइल की वीडियो देखी होगी। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुकेश अंबानी कैसे बना और हम वो क्या काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक ही जमीन का टुकड़ा एक ही है। ये वही जमीन है, इस तरफ हम हैं, उस तरफ मुकेश अंबानी है। 1300 किलोमीटर दूर मुकेश अंबानी है और यहां लाहौर में हम बैठे हुए हैं। इसी जमीन के ऊपर एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी रह रहा है। इसी जमीन के ऊपर दुनिया का 11वां अमीर तरीन आदमी रह रहा है, इसी जमीन के ऊपर। यानी कि जो मेरी जमीन है और जो वो जमीन है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का इशू है। एक ईस्ट की साइड के ऊपर वो रह रहा है और इस तरफ हम रह रहे हैं। वो जो है इस वक्त 113 बिलियन डॉलर उसकी इंडस्ट्री है, 113 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अभी सिर्फ और सिर्फ अनंत अंबानी की शादी के ऊपर एक तखमीना ये लगाया जाता है कि तकरीबन 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 100 मिलियन डॉलर के करीब, जो अनंत अंबानी की शादी के ऊपर खर्च हुआ। आप खुद देखिए कि क्या ये लोग करप्ट हैं? नहीं, कोई करप्शन नहीं है। मैं आपको इनकी तारीख के बारे में बताता हूं, कोई करप्शन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि करप्ट लोग हैं या कोई इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि कोई बड़े गलत जराए से सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर रहे हैं। ये जो है कोई भत्ते से हासिल कर रहे हैं, कोई चोरी चुकारी से हासिल कर रहे हैं, कोई करप्शन से हासिल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत करके कारोबार के जरिए से इन लोगों ने दौलत हासिल की है। मेहनत करके कारोबार के जरिए से इन्होंने दौलत हासिल की। अगर आप मुकेश अंबानी को देखें तो मुकेश अंबानी जो है वो 1957 यानी कि 1957 में यमन में पैदा हुआ था और इसका बाप वहां पे पेट्रोकेमिकल इंजीनियर था। मुकेश अंबानी का बाप वहां पे नौकरी करता था 1957 में। 1958 के अंदर यमन के हालात खराब होते हैं और धीरू भाई अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी का बाप था, वो यमन से मूव कर जाता है और वो आ जाते हैं भारत, और भारत जो है वो अपने मुल्क वापस आते हैं और मुंबई आ जाते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं 1958 यानी कि 1958 की। धीरू भाई अंबानी वापस आते हैं यमन से। मुकेश अंबानी उस वक्त था 1 साल का और ये यमन से आ जाते हैं भारत वापस। जब यहां पर वापस आते हैं तो भारत वापस आके धीरू भाई अंबानी, हालांकि देखें यमन में तो नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब हिंदुस्तान आते हैं तो यहां पे वो नौकरी का नहीं सोचते हैं, बल्कि वो यहां पे कारोबार का सोचते हैं और इतना सिंपल कारोबार शुरू करते हैं। उनका पहला ब्रांड, आपको नाम बताने लगा हूं, आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। उनके पहले ब्रांड का नाम है विमल। और विमल जो था, ये लोग बेचते थे, मसाला जात बेचते थे। विमल गुजराती लफ्ज है। यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मुकेश अंबानी का पूरा नाम जो है वो मुकेश धीरूभाई अंबानी है और ये लोग जो हैं ये गुजराती लोग कहलाते हैं। अब मुकेश अंबानी जब यहां पर वापस आते हैं, हिंदुस्तान वापस आते हैं, तो यहां पर आके वो इतना सादा काम शुरू करते हैं, ब्रांड था विमल, और काम शुरू करते हैं वो मसाला जात का। और मसाला जात, प्योर मसाला जात, साफ सुथरे मसाला जात, वो ये मार्केट के अंदर देना शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी जो है वो 1980 के अंदर उसने अपने बाप के कारोबार को वो ज्वाइन करता है। यानी कि अगर आप उस वक्त उसकी उम्र को देखें तो तकरीबन 24 या 25 साल की उम्र थी जब मुकेश अंबानी जो है वो अपने बाप के कारोबार को जो है वो ज्वाइन करते हैं।
देखो काम क्या शुरू किया था, काम बड़ा सादा सा शुरू किया था, मसाला जात का काम शुरू किया था, विमल के नाम से शुरू किया था और फिर उस काम को बढ़ाते गए, उस काम को बढ़ाते गए अपनी नेक नियति के साथ। 1980 से लेकर आज तक यानी कि 2024 तक मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 11वें अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं। और आज वो जो मैं बात पहले इस प्रोग्राम के शुरू में की थी, मैं इस चीज़ पे खुश हूं कि एटलीस्ट मुकेश अंबानी का ताल्लुक उसी ज़मीन से है, उसी ज़मीन के टुकड़े से है जिस ज़मीन के टुकड़े पर आप और मैं रह रहे हैं। यानी कि हमें ये 11वां, दुनिया का 11वां अमीर तरीन आदमी देखने के लिए समंदर पार नहीं देखना पड़ रहा। ये ईस्टर्न बॉर्डर से उस तरफ को जाते हैं, उस साइड के ऊपर देखते हैं, यानी कि इस तरफ को हम देखते हैं तो 1400 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमें दुनिया का 11वां अमीर तरीन आदमी जो है उसका पता मिलता है। मुंबई में लोकेशन है उनकी आंतीलिया, और आंतीलिया के उनके अपार्टमेंट्स। आपको यहां पे मैं एक बात बताऊं कि आज तो आप मुकेश अंबानी का एक बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल देख रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के बाप ने जब हिंदुस्तान में वो लैंड हुए थे तो उनका लाइफस्टाइल ये नहीं था। 2 कमरों के अपार्टमेंट से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। आज आप मुकेश अंबानी का तो जो लाइफस्टाइल देख रहे हैं, धीरू भाई अंबानी का ये लाइफस्टाइल नहीं था। जब वो हिंदुस्तान आए थे तो वो मुंबई में भुलेश्वर जगह है एक, और भुलेश्वर जगह जो है वो एक कारोबारी इलाका है, और वो कारोबारी इलाका बड़ा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीरों की जगह नहीं है, बहुत सादी सी जगह है भुलेश्वर जो है। और वहां पे उनका 2 बेड का अपार्टमेंट उन्होंने लिया था जिसके अंदर वो फैमिली रहती थी। और आज जो है मुकेश अंबानी वहां की रिचेस्ट जो उनका रीजन है मुंबई के अंदर अंतीलिया, वहां पे उनकी रिहाइश है। इसको बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तदबीर से काम लिया। किससे काम लिया? उन्होंने तदबीर से काम लिया। हम अक्सर कहते हैं हर चीज को, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज जहां पे मैं बहुत खुश हूं इस बात पे, अब्दुल्ला की तरह, कि दुनिया का रिचेस्ट आदमी वहां पे रहता है, मुझे अफसोस इस चीज के ऊपर हो रहा है कि हम लोग जो हैं वो हर चीज उसका जिम्मेदार जो है वो तकदीर को ठहरा देते हैं। मैंने मुकेश अंबानी की आपको एग्जांपल दे रहा था, मिसाल दे रहा था, विमल से काम शुरू किया और रिलायंट पावर, आज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम रिलायंट पावर, इंडिया में सबसे बड़ा पावर जनरेशन उनका बेसिकली जो है वो बिजली दे रहे हैं इस वक्त, बिलियंस, अरबों लोगों को वो बिजली दे रहे हैं। क्या वजह है? हम हर चीज को हम लोग छोड़ देते हैं तकदीर के ऊपर। ओ जी तकदीर में नहीं लिखा हुआ, ओ जी हम कामयाब नहीं हो सकते, मायूस हो जाते हैं। तकदीर जी तकदीर में ही नहीं है जी भाई। तकदीर के ऊपर तो बाद में आप ब्लेम कीजिएगा, तकदीर को तो बाद में आप मौजब इल्ज़ाम ठहराइएगा। पहले आप ये सोचें कि आपने कामयाब होने के लिए कोई तदबीर की थी, इसका इस्तेमाल किया था। 12 ऐसे काम करते हैं हम जिनमें से आधे काम जो है वो गलत करते हैं। 12 काम करते हैं हम लोग, और वो 12 काम जो है वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनमें से आधे काम वो गलत कर रहे होते हैं। 1 दर्जन ऐसे काम करते हैं जिसमें से आधे दर्जन गलत होते हैं। अब वो 1 दर्जन कामों में से वो आधे दर्जन, 1 दर्जन कौन से, आधे दर्जन कौन से? आज के मेरे इस वीडियो का मकसद ये है, ये वो रोशनी है जिसके जरिए से मैं आपको कामयाबी का रास्ता दिखाना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं कि वो दर्जन काम कौन से हैं जिसके अंदर से हम आधा दर्जन काम जो है वो गलत करते हैं। उसमें से पहला काम जो हम गलत करते हैं, काम तो वो करना है हमने, और वो क्या काम है? बड़ी सादी सी बात है, बहुत सादी सी चीज। हम बात तो करनी है हमने, लेकिन हम जो बात करते हैं बगैर किसी मंतक के, बगैर किसी लॉजिक के करें तो वो गलत बात शुमार होती है। बात करने में बुराई नहीं है, लेकिन गलत बात करने में बुराई है। हम गलत बात करते हैं। सही वक्त पर सही चीज बोलना यह कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। सही वक्त पर सही चीज बोलना कामयाबी के लिए जरूरी है। और यहां पर हमारे अंदर इस चीज का एक फुकदान है, कमी है, कि हम बात करते हैं सिर्फ बात करने के लिए, ये नहीं सोचते कि हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कितना वजन है, हमारी बात को दुनिया किस तरह लेगी, हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, खास तौर पे लाहौर के अंदर मैं रहता हूं, और यहां पे बड़ा एक कॉमन डायलॉग है यार। कोई काम आपने किसी को दिया और आपने पूछा भाई उस काम का क्या बना, तो आगे से जवाब आता है और जनाब मसला ही कोई नहीं। आपने फिर वो काम नहीं होता, आप दोबारा पूछते हैं यार क्या, और जनाब मसला ही कोई नहीं। फिर इसके साथ एक और चीज तकिया कलाम के तौर पे ऐड कर दी जाती है, और फिक्र ही ना करो किसी,
यार आप इतने लाउड क्लेम्स क्यों करते हैं, मसला ही कोई नहीं। आप क्यों ऐसी बात किसी को बताते हैं, मसला ही कोई नहीं। क्यों ऐसा लाउड क्लेम करते हैं और फिक्र ही ना करो तुसी। आपको जो बात आप कर रहे हैं वो आप एक गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं, आप अगले को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कह के मसला ही कोई नहीं, फिक्र ही ना करो तुसी। तो बात यह है, रियलिस्टिकली बात जो है हमें अगले को भी बतानी है। मेरा एक नॉर्वेजियन मेरे बॉस थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने एक दफ़ा की। उन्होंने मुझे कहा कि फरहान, व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग बैक। उन्होंने मुझे फौरन टोका और मुझे एक नसीहत की।